नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब जननायक जनता पार्टी ने रणदीप सुरजेवाला को कानूनी नोटिस भेज दिया है। जी हां, जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला ने टिप्पणी की थी, राक्षस उन्होंने कहा था बीजेपी के वोटर और सपोर्टर्स को, उस पूरे मामले में अब ये एक्शन जो है वो रणदीप सुरजेवाला पर जननायक जनता पार्टी ने लिया है और उन्हें अब इस पूरे मामले में कानूनी नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में मांग की गई है कि रणदीप सुरजेवाला जो हैं वो सार्वजनिक माफी मांगे और साथ ही हरियाणा के मतदाताओं को अपमान जो उन्होंने किया है उसके लिए माफी की मांग की गई है। जाहिर तौर पर हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है और दोनों ही पार्टियां इस वक्त सत्ता में हैं, तो जाहिर तौर पर ये जो टिप्पणी की गई है रणदीप सुरजेवाला की ओर से कैथल में कि बीजेपी के जो सपोर्टर हैं, बीजेपी के जो वोटर्स हैं, जो उन्हें वोट देते हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। इसके बाद सुरजेवाला के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं और उनकी इस टिप्पणी को लेकर, इस बयान को लेकर, जिस पर उन्होंने अब तक माफी नहीं मांगी है, अब जाहिर तौर पर जेजेपी ने उन्हें कानूनी नोटिस भेज दिया है, क्योंकि उन्होंने राक्षस प्रवृत्ति के लोग कहा है बीजेपी वोटर्स को। और ये नोटिस जेजेपी के लीगल सेल के जो अध्यक्ष हैं बलवान सिंह सुहाग, उन्होंने भेजा है। नोटिस में सुरजेवाला को अपना बयान बिना शर्त वापस लेने और नोटिस मिलने के 2 सप्ताह के भीतर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए इस नोटिस में कहा गया है, वरना उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई जो है उसके बाद शुरू की जाएगी। ये भी इस नोटिस में कहा गया है। ये कानूनी नोटिस सूचित करने के लिए भेजा जा रहा है कि 13 अगस्त 2023 को रैली में जो नफरत भरा भाषण और नागरिक और आपराधिक दोनों मानहानि का है, ये बात इस नोटिस में कही गई है। तो अब साफ है कि जेजेपी ने जो ये लीगल नोटिस अब रणदीप सुरजेवाला को भेजा है, क्या इसके बाद अब रणदीप सुरजेवाला अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में ये कहा कि महाभारत की धरती पर मैं ये कहता हूं कि जो बीजेपी के वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, तो जाहिर तौर पर उन्होंने न सिर्फ बीजेपी के वोटर्स का अपमान किया है ये कहकर, बल्कि उन तमाम मतदाताओं का अपमान किया है जो कहीं न कहीं वोट करते हैं। और यही वजह है कि जो जेजेपी के लीगल प्रकोष्ठ हैं, उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को राक्षस वाले बयान पर ये कानूनी नोटिस भेजा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 15 दिन के भीतर सार्वजनिक माफी जो है वो रणदीप सुरजेवाला को मांगनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिविल और क्रिमिनल केस जो है वो दायर किया जाएगा, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि इस दौरान एडवोकेट बलवान सिंह सुहाग ने यह भी कहा कि जो डिप्टी सीएम है हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, उनकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है उससे विपक्ष डरा हुआ है और तभी वो ऐसा बयान दे रहा है। हरियाणा में जनता ने सुरजेवाला को नकार दिया है, ये भी जेजेपी की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर और सुरजेवाला के इस बयान को लेकर अब बीजेपी और साथ ही जेजेपी जो है वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, रणदीप सुरजेवाला पर हमलावर है। और जो उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर आपको ये बता दें कि रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ इंदौर जिला न्यायालय में परिवाद दायर कराया गया है और परिवाद में सुरजेवाला के खिलाफ धारा 290, 504, 505, 506, 153A के तहत ये पूरा मामला दर्ज करने की मांग की गई है। तो भले ही कैथल में हरियाणा में उन्होंने ये बयान दिया हो, लेकिन देखने को मिल रहा है कि अब रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ अलग अलग जगहों पर ये शिकायत दर्ज हो रही है, क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी का आरोप यही है कि रणदीप सुरजेवाला ने वोटर्स का अपमान किया है, जो कि लोकतंत्र में एक बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। जाहिर तौर पर उन वोटर्स का वो अपमान कर रहे हैं, उन्हें राक्षस प्रवृत्ति का कहकर। और बीजेपी और जेजेपी का यही कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके का नेतृत्व कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है।
क्योंकि तैयारी थी राहुल गांधी को लॉन्च करने की, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सफलता हाथ नहीं लग रही है और यही बौखलाहट है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी को उनके इस बयान पर एक्शन लेना चाहिए, यानी रणदीप सुरजेवाला ने जो बयान दिया है, राक्षस जो उन्होंने मतदाताओं को कहा है, लेकिन उसके बजाय उनका प्रमोशन हो रहा है। उन्हें अलग अलग राज्यों में चुनावों की जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह की राजनीति देश में कर रही है। हालांकि इसमें हैरान करने वाली बात भी कोई नहीं है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस आलाकमान, हम बात राहुल गांधी की कर रहे हैं, राहुल गांधी भी किस तरह से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को घेरने के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जहां वो मोदी सरनेम का जिक्र करते हुए पूरा जो कहीं ना कहीं जिनका सरनेम मोदी है, ओबीसी जो कैटेगरी है, उनका अपमान करते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के कहीं ना कहीं नियत में रहा है, उनकी राजनीति में रहा है कि अगर मुद्दों से मुकाबला ना हो तो फिर भाषा से मुकाबला होना चाहिए, फिर इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल हो। तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि ये पूरा मामला हरियाणा का है, जहां हरियाणा में ही एक जनसभा में ये रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया, जिसके लिए उन्हें कोई खेद नहीं है, जिसके लिए उन्हें कोई माफी नहीं मांगी है, और उस पर ये कह रहे हैं कि अपने बयान पर कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो कहीं ना कहीं अपने बयान के लिए जो माफी उन्होंने नहीं मांगी है, अब उन्हें जेजेपी ने, जो कि बीजेपी की सहयोगी दल है हरियाणा में, उन्होंने कहीं ना कहीं एक अल्टीमेटम दे दिया है कि 15 दिन के भीतर रणदीप सुरजेवाला अपने इस बयान के लिए या तो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, और अगर वो माफी नहीं मांग सकते तो जाहिर तौर पर सिविल और क्रिमिनल केस की तैयारी जो है उन्होंने कर ली है, उस पर अब एक्शन होकर रहेगा। ये जेजेपी का अपना दावा है, उनकी लीगल टीम का दावा है। तो हरियाणा में कहीं ना कहीं अब सियासत काफी दिलचस्प होती नजर आ रही है। जाहिर तौर पर इस साल कई राज्यों में चुनाव हैं, लगभग 5 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव 2024 में होने हैं। और जैसे जैसे ये चुनावी मौसम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इन आरोप प्रत्यारोपों का दौर देखने को मिलेगा, और ऐसा भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से भाषा का स्तर गिरता है, क्योंकि लगातार इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। वो दावा करते हैं कि वो युवाओं की बात करते हैं, वो दावा करते हैं कि वो महिलाओं की बात करते हैं, वो महिलाओं का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अगर वो वोटर्स का अपमान कर रहे हैं, उन्हें राक्षस कहकर, तो कांग्रेस पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि उन वोटर्स में वो युवा भी है, वो बुजुर्ग भी है, वो महिला भी है, वो तमाम लोग उन्हीं वोटर्स में आते हैं जिन्हें वो इस तरीके से राक्षस कहकर उनका अपमान कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस पूरे बयान के लिए सवाल यही है कि क्या जेजेपी की इस चेतावनी के बाद, इस अल्टीमेटम के बाद अब रणदीप सुरजेवाला माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। और जाहिर तौर पर अगर माफी नहीं मांगते हैं तो कांग्रेस पार्टी और रणदीप सुरजेवाला के लिए मुश्किलें अब आने वाले वक्त में काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।